अबे क्या हो गया बे तुझे? अबे तुझे क्या हो गया? ए मोर राजाया, हमारी रनिया, जब से हम यहीं आए हाँ। ये संपत्ति के नाते हम खटत खटत कितना दुबराई गए। सही कह रही हो। अभी गांव में हम रहा बनाया आवा सब बेच बिकिर के रुपये लेके आवा चली बम्बई हो, आवा चली दुनाहो जने हो। यहाँ गर्मी बहुत हो रही है, चलो चला जाए। आवा चली यही निकनाई लागत। हाँ सही कह रही हो। चला चली। अरे मेरे मारी, अरे कुछ कहा चला हो। अरे ये राजा हमके बनारस घुमाईदा, ये राजा हमके बनारस घुमाईदा, जके गोदामिया के बनावा खिलाईदा, जके गोदामिया के बनावा खिलाईदा, ये राजा हमके बनारस घुमाईदा, ये राजा हमके चला चौका पे चमचम सिखा दी, बम्बई का बर्गर छोला तोह के सिखा दी, माने ना बात उतारा क्या बात है सब भाई? माने ना बात उतारा ही आते खादी, ये राजा हमके बनारस घुमा दी। क्या बताओ, लगता है भगवान भोलेनाथ का दरबार है ये, और यही मेरे पति हैं जो बेहोश पड़े हैं। हे प्रभु, मैं आपकी आराधना करती हूँ, मेरे पति को होश में लाओ। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सीमा, हाँ स्वामी, मेरी बात सुनिए सीमा। क्या कहना चाहते हैं? प्यारी सीमा मुझे माफ कर दीजिए, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता, मैं समझ ना सका मेरी प्यारी दुल्हने घात भगवान ने संग हमारे। सीमा, हाँ स्वामी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जुर्म किया हूँ सीमा, बहुत बड़ा जुर्म किया हूँ। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया सीमा, हो सके तो मेरी गलती। स्वामी, आप मेरे पति हो, एक पत्नी का पति ही परमेश्वर होता है। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे नरक में क्यों डाल रहे हो स्वामी? मेरी बात सुनो।
प्रभु ने लिखा, सच बताओ हे स्वामी, छिपाओ नहीं। मेरी छोटी ननद है वो गीता कहा, मेरा छोटा वो देवर अशोक कहा। आज आपको मैं इस हाल में पाई, बेहोशी हाल में, लेकिन बताइए मेरा छोटा देवर अशोक और मेरी छोटी गुड़िया गीता कहाँ है स्वामी? सीमा, तू जिस देवर की बात कर रही हो ना, वही तेरा देवर मुझे मार मार के घर से भगा दिया है सीमा। ये क्या कह रहे हो? उसकी ऐसी मजाल, आपके ऊपर हाथ उठा दिया। स्वामी, लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ स्वामी। आप मेरे कहने से एक बार मेरी गीता, छोटी ननद गीता के नाते आप घर चलिए। सीमा, घर जाने का तो बिल्कुल दिल नहीं कहता है, लेकिन जब तुम कह रही हो तो चलिए बहन गीता के वास्ते हम फिर घर वापस चलते हैं। हाँ स्वामी, आओ मेरे साथ। चलिए। सीमा, ये बीच रास्ते में एक मुसाफिर पड़ा हुआ है। इसका रूप चेहरा अपने भाई अशोक की तरह लग रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं इसके हाथ में कोढ़ है। अपने भाई अशोक के हाथ में तो कोढ़ नहीं था। मैं इससे पूछता हूं, आखिर में मुसाफिर है कौन? सोने वाले जरा आँखी खोलो, अभी रहने वाले कहाँ के बता दीजिए। हाथ में कोढ़ है कैसे, हाथ में कोढ़ है कैसे। कौन हो मुसाफिर? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? शेरपुरी का निवासी हूँ मैं बाबूजी।
भैया वह भाभी मेरे, वो जहाँ भी रहे वो सलामती रहे। बहुत तड़पा भैया तुम्हारे लिए। मेरा नाम अशोक है, मैं ग्राम शेरपुर जिला इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भैया का नाम सत्यप्रकाश प्रधान है, मेरी भाभी माँ का नाम सीमा देवी है। अरे मेरे भैया भाभी जहाँ भी रहे मालिक उन्हें सलामत रखे। मेरे भाई यशु, मेरे भाई यशु, मैं तुम्हारा भाई सत्य प्रकाश हूं। मेरे भाई भैया ये बताओ मेरे भाई यशु, ये तुम्हारे हाथ में कोड़ कैसे हो गया मेरे भाई? क्या भैया? अरे मैंने जिससे अपना समझा उसने मुझे धोखा दिया है भैया। हरामजादी असवा मुझे रात दिन दारू पिला पिला के अपने बस में कर ले। उसी के कहने पे मैं अपनी सीता जैसी भाभी माँ को मार के घर से भगा दिया। न जाने मेरी भाभी माँ कहाँ होगी और किस हाल में होगी। उसी के कहने पे मैंने आपको प्रहार उठा दिया भैया। अरे माँ बाप के मर जाने के बाद आपने कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे माता पिता दुनिया में नहीं है। अरे आपने मुझे अपना भाई नहीं बल्कि औलाद का प्यार दिए, लेकिन मैं एक रंडी बेशक के चक्कर में फंस के मैंने आपको भी मार के घर से भगा दिया। उसके बाद वो कहने लगी अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो। मैं सारी संपत्ति उसके नाम कर दिया। में उसका भाई चौधरी बलवंत सिंह आ गया और दोनों मिलकर मैं सारी संपत्ति उसके नाम कर दिया। उसके बाद उसका भाई चौधरी बलवंत सिंह आ गया और मुझे बहुत बेरहमी से मारा। मारने के बाद मेरे हाथों में तेजाब डाल दिया और मुझे लाश से ठोकर मार के घर से बाहर भगा दिया। तब से मैं भीख मांग मांग कर गुजारा कर रहा हूं। अरे जो इंसान अपने हाथ से रोटी ना खा सके उसका जीना बेकार है भैया। मेरी हालात देखो भैया। अरे मैं घुट घुट के मर रहा हूँ। एक घुट घुट के मरने से अच्छा है बल्कि मेरी मौत हो जाए। मेरे भाई यशोक
अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। मैं अब तुम्हें मिल गया हूं, तुम मुझे मिल गए हो, सारी परेशानी दूर हो जाएगी मेरे भाई। लेकिन सबसे पहले तू अपनी भाभी से मिल लो, क्योंकि तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है मेरे भाई। क्या बात है मुन्ना? माँ, अरे मैं बहुत छोटा था तभी मेरी माँ मर गई, लेकिन आपने मुझे अपना बेटा नहीं, अपना देवा नहीं बल्कि अपना औलाद समझ कर पाले। लेकिन मैं बेटा नहीं हो सका, इन्हीं हाथ से आपको बहुत बेरहमी से मारा। मेरी गलती माफ करने काबिल नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दे। सीमा, तुम्हारे पास हो शक्ति है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। भगवान शिव ने ऐसी शक्ति दे दी है, जैसे तुमने उस शक्ति से मेरा बेहोशीपन दूर किया, मेरे शरीर का जहर खत्म कर दिया, उसी प्रकार मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, तू मेरे भाई के हाथ का कोढ़ ठीक कर दो सीमा। हरि नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, मेरे भाई अशोक, ये तो चमत्कार हो गया, तुम्हारे हाथ का कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई अशोक, तुम मुझे मिल गए, बहन गीता कहाँ है मेरे भाई? क्या हुआ अशोक, क्यों अपना मुंह छिपा रहे हो मेरे भाई? भैया बहन गीता को पूछ रहे हैं, अरे मैं क्या जवाब दूं कि मेरी बहन कहाँ है, वो किस हाल में है। ये बात जानने से पहले अपनी कलेजी को पत्थर बना लो भैया। मैं अपने कलेजे को पत्थर बना लूं? आखिर में क्या हुआ मेरी बहन को? अरे जो बहन मेरी कलाई में राखी बांधती थी कि मेरा भैया मेरे हर बुरे दिन में मेरी रक्षा करेगा, वही भाई एक रंडी बेस्या के चक्कर में फंस के हरामजादी असवा कहने लगी, अरे मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो इसे जान से मार डालो। हरामजादी असवा मेरी बहन गीता को जान से मार डाल।
अशोक, तुम गिरा इंसान निकलेगा। मैं जिंदगी में नहीं सोचा था जिस बहाने अपने भाई की सलामती के लिए पवित्र राखी का धागा बांध करके हमेशा लंबी उम्र की कामना करती थी, आज उसी हाथ से तूने उसका गला घोट के मार डाला। अब मैं तेरी गलती कभी नहीं माफ करूंगा, कभी नहीं माफ करूंगा। हाँ भैया, मेरी गलती माफ करने के काबिल नहीं है, क्योंकि मुझसे बड़ा पापी, मुझसे बड़ा कमीना इस संसार में कोई नहीं है। जो कि मेरी कारण मेरी बहन मारी गई। लेकिन भैया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हरामजादिया सब मुझे रात दिन दारू पिला पिला कर अपने बस में कर ले। मैं जो कुछ किया उसके कहने पे किया हूँ। मेरी गलती तो माफ करने के काबिल नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर। ये बताओ मेरे भाई अशोक, ये सुरक्षा स्वरंडी है कहां पर? भैया, चौधरी बलवान और आशा एक घर छोड़ के निकल चुके हैं, और आशा जब मुझे मिली तो इलाहाबाद स्टेशन पे, इसलिए मुझे विश्वास है कि गई होगी इलाहाबाद। चलो हम लोग चलते हैं, वरना ट्रेन पर निकल जाएंगे। चलिए, बिल्कुल देर नहीं करना है, चलिए।